भोजपुरी सिनेमा बहुत फल फूल रहा था। मनोज 4 से शुरू हुआ। हाँ ससुरा 4 में ससुरा बड़ा पैसा वाला उसी दौर में रिलीज हुई। हाँ हाँ 3 4 4 5 4 से शुरू। हाँ बहुत फल फूल रहा था, लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आया है अब पिछले 5 7 8 सालों में। आपने भी बतौर पब्लिसिस्ट उस चढ़ते हुए दौर को देखा और अब ढलते हुए दौर को देख रहे हैं, क्या लग रहा है रीजन क्यों आखिर ऐसा? देखिए, एक समय ऐसा था कि भोजपुरी सिनेमा में सभी बड़े स्टार, हिंदी के भी बड़े बड़े स्टार काम करते थे, भोजपुरी के भी बड़े बड़े स्टार, नगमा जी, रंभा जी, अमित जी काम करते थे, जया जी काम करती थी, शत्रु जी काम करते थे, जयकिश राय जी काम करते थे, हॉलीवुड के भी एक दो स्टार, हाँ बता रहा हूँ, काम करते थे। हॉलीवुड के भी एक दो स्टार जो है आकर के भोजपुरी में काम किए थे। मैं आपको बता दूं, यह सबसे बड़ी भोजपुरी सिनेमा के लिए गर्व की बात यह है कि हॉलीवुड के स्टार, ठीक है, वो आकर के इन्होंने जो है काम किया था यहाँ पे। और तो एक समय ऐसा था कि चढ़ रहा था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि नहीं, इस तरीके से अभी डाउनफॉल होना शुरू हुआ है। तो हमारी इंडस्ट्रीज क्या है ना कि इससे किसी सरकार की या किसी की मदद नहीं मिलती। ये इंडस्ट्रीज एक बार ऐसे चढ़ती है, फिर डाउन होती है, लेकिन फिर दोबारा ये चढ़ती है। जैसे बीच में डाउन हुई थी, लेकिन अभी फिर चढ़ना उसने शुरू कर दिया है। रीजन क्या लगता है डाउन होने का? डाउन होने का रीजन ये था कि लोगों को फैमिली जाती नहीं थी, आइटम नंबर, वल्गरिटी, ये जो लगता था, लेकिन वल्गरिटी फिल्मों में उतने नहीं थे, आइटम नंबर तो थे। इससे संजय जी भी इनकार नहीं करेंगे, मैं भी नहीं इनकार करूंगा, या कोई भी इनकार नहीं करेगा, आइटम नंबर रहते थे। लेकिन जो है बीच में जो एल्बम आते थे, उसके कारण लोगों को लगता था कि भोजपुरी सिनेमा यही है, हाँ भोजपुरी फिल्मों का ये एल्बम है। तो ऐसा नहीं था। अभी उसी की वजह से जो है ये थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लेकिन अभी तो सारे लोग बैठ के घर में फिल्में देख रहे हैं, भोजपुरी फिल्में, अच्छी टीआरपी भी मिल रही है, अच्छी टीआरपी भी मिल रही है। सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हो रही है फिल्में, या कम आ रही है, या चल नहीं रही है, तो उससे नुकसान तो हो रहा होगा प्रोड्यूसर को। ऑब्वियसली नुकसान हो रहा है। हमारा एक पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया। सिनेमा हॉल के बाद टीवी पे फिल्में आती थी, हाँ अब हम लिखते हैं कि वर्ल्ड टीवी प्रीमियर। अब प्रीमियर सिनेमा हॉल के लिए नहीं होता, अब टेलीविजन के लिए प्रीमियर होता है। तो ये तो हमारा लॉस है कि हमारा जो एक्चुअली फिल्म तो पर्दे के लिए होती है। बिल्कुल, हम फिल्म टीवी के लिए तो सीरियल होते हैं, फिल्म तो पर्दे के लिए है। वो पर्दा ही हमसे नाराज है, वो ऑडियंस ही नाराज है। आप कुछ भी कह लें, कोई कुछ भी कह ले। नाराज हुआ, इतनी बड़ी नाराजगी क्यों हो गई दर्शक को? एक्चुअली देखिए, मैं किसी कोई एक वजह मैं नहीं दे सकता कि इस वजह से हुआ है। बहुत सारी वजहें मिलती गई। जैसे सबसे पहली बात जो एज एन एक्टर मैंने फील किया, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैंने फील किया कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कमर्शियल वो एलिमेंट्स थे वो हम रिपीट करने लगे। अच्छा, आइटम तो हर फिल्म में आइटम, एक्शन तो सेम एक्शन। हमारे हीरो साउथ से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने साउथ की कॉपी करने लगे एक्शन में। उनको अच्छा लगता था धूल उड़े और वो विलेन उड़ता हुआ आए, पीछे से गिरे, उनको वो एक्शन सेम एक्शन रिपीट होता था। मतलब हम काम करते थे, लेकिन हमें लगता था कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वही सब कुछ, वही सेटअप, वही हीरो का गरीब होना, हीरोइन का अमीर होना, देन हीरो हीरोइन का प्यार होना। मैं जब कभी जैसे रिक्शे में मैं बहुत सफ़र करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद गाड़ी चलाना आता नहीं है। अच्छा, तो ड्राइवर छुट्टी पे हो, ड्राइवर ना पाए, तो मैं रिक्शे से ही चलता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रिक्शे से चलने से हमको ये पता चलता है कि रिक्शे वालों से बातचीत होती है। ये आपकी वो ऑडियंस है जो हॉल में आती थी। बिल्कुल, हाँ। आप जब, मुझे याद है जब हम नौरंग में फिल्म देखने जाते थे तो सैकड़ों रिक्शे लाइन से खड़े रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता था रिक्शे की हड़ताल, लाठियां चलती थी, लाठियां चलती थी, रिक्शे वाले हड़ताल कर देते थे। ये मैंने कई प्रीमियर कवर किया है इसका, भोजपुरी का। लाइन आलम एकदम टूट पड़ते थे लोग, पुलिस वालों को हाथापाई करनी पड़ती थी। अब वही रिक्शे वाले हमसे बोलते थे, भैया आपके भोजपुरी में कहानी वानी नहीं है क्या? सब पिक्चरवा का एक कहानी होता भैया, सारा पिक्चरवा एक जैसे लगता है। हुआ ये कि हमारे हाथ एक हिट फॉर्मूला लगा, हमने नया फॉर्मूला तलाशा, तैयार ही नहीं किया। हम उसी फॉर्मूले को रिपीट करते रहे, और एक समय आया कि ऑडियंस आजिज होकर रिजेक्ट कर दिया ऑडियंस ने। हमें पता नहीं चला ऑडियंस ने कब रिजेक्ट कर दिया, और हम फिल्में देते रहे। वो तो जब लाइन से फिल्में फ्लॉप शुरू हुई तब हमें पता चला, ओ तेरी ये फार्मूला फेल हो गया। वरना हमारे के डिस्ट्रीब्यूटर दावा करते थे कि ये नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब ऐसे दावे हीरो भी करता था कि भोजपुरी में यही चलता है। भैया तो अब कहाँ है वो दावे? अब कोई एक बंदा खड़ा होकर बता दे हमें कि हॉल में ये चलेगा, तो हम बनाने को तैयार हैं। अब कोई दावा नहीं कर रहा है कि क्या चलेगा। वो लोग जो फिल्मी पंडित हुआ करते थे, जो दावा करते थे कि ये चलता है वो चलता है, अब सबके दावों की हवा निकल गई। अब कोई दावा ही नहीं कर रहा है कि क्या चलेगा। सब हैरान है कि पता नहीं क्या चलेगा।
ये बहुत बड़ी वजह हुई। हम बहुत करीब चले गए ऑडियंस के, हम हर जगह दिखने लगे उनको, हम फेसबुक पे दिखने लगे, हम यूट्यूब पे दिखने लगे, हर हीरो का, हीरोइन का, सबका अपना यूट्यूब चैनल बन गया, सब लोग आज लाइव आ रहे हैं, सब लोग के ब्लॉग बन रहे हैं। मतलब अब हमको देखने का, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं खुद को अलग करके नहीं बोल रहा हूँ। अब हमको देखने के बहुत माध्यम है, हमको देखने के लिए अब सिर्फ हॉल में नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप हमको घर बैठे कहीं भी देख क्रेज सकते हैं। खत्म हो गया, ये क्रेज खत्म हो गया, क्रेज तो अब आप खत्म हो पर्दे पे देखने क्यों जाएंगे हम? श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।